सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। वो अपनी माँ भोली चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। वो दोनों अकेले रहा करती थीं। टुनटुनी और भोली ने अपने घर के बाहर ढेरों तरह के खूबसूरत और सुगंधित फूल लगाए हुए थे। उन फूलों को बेचकर ही वो दोनों अपना जीवन चला रही थीं। भोली रोजाना फूलों को बेचने के लिए गांव से शहर भी जाया करती थी। एक दिन की बात है, भोली फूलों को बेचने के लिए शहर जा रही थी तो वो टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, मैं शहर जा रही हूँ फूलों को बेचने के लिए। तुम इधर उधर मत घूमना और जल्दी खाना खा लेना और घर पर ही रहना और अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तुम आराम से जाओ और फिक्र मत करो। और तुम भी खाना खा लेना और जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। इतना कहकर भोली शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। शहर पहुंचने पर रास्ते पर एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें मौके पर ही भोली की मौत हो जाती है। इस बात का पता टुनटुनी को नहीं था। ऐसे ही रात हो जाती है लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आती। टुनटुनी बड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है, अरे माँ ने तो कभी भी इतना देर नहीं लगाया। आज रात हो गई लेकिन माँ अभी तक घर नहीं आई। बात क्या है? शायद माँ कहीं फंस गई होंगी। उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। टुनटुनी घर के बाहर बैठकर अपनी माँ का इंतजार करने लगती है। लेकिन रात से सुबह हो जाती है पर उसकी माँ लौटकर नहीं आती। टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसी लाली आती है और कहती है, बेटा टुनटुनी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चाची, मैं अपनी माँ का इंतजार कर रही हूँ। माँ कल शहर गई थी फूल बेचने। उन्होंने कहा था वो जल्दी आएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। लाली बड़े दुख मन से कहती है, बेटा टुनटुनी, मैं तुम्हारी माँ की खबर लेकर आई हूँ। कल मेरे पति भी शहर गए हुए थे। वहाँ तुम्हारी माँ के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सुनकर टुनटुनी पूरी तरीके से टूट जाती है और वहीं रोने लगती है। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। वो अपनी माँ के गम में पूरी तरीके से खो गई थी। इस वजह से उसने अपने पौधों को पानी देना भी छोड़ दिया, जिससे सारे पौधे सूख गए और फूल निकलने बंद हो गए। इससे टुनटुनी के पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा था जिससे वो पैसे कमा सके। टुनटुनी 2-3 दिनों से भूखी थी। उसे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। वो खाना मांगने के लिए दर दर भटकने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसके चाचा मिल जाते हैं। उसके चाचा कहते हैं, अरे बेटा टुनटुनी, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? और भाभी कहाँ है? चाचा, माँ अब नहीं रही। पिताजी तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए थे। अब माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? रो मत बेटी, ये तूने कैसे कह दिया कि तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैं हूं ना, मैं तेरा पिता बनकर तुझे पालूंगा। भैया तो पहले ही चले गए थे, लेकिन अब भाभी भी चली गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। चल तू चल, मेरे साथ चल, तू अब मेरे साथ रहेगी। ये कहकर कालू कौआ उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। वो टुनटुनी को देखकर गुस्सा हो जाती है और अपने पति से गुस्से में कहती है, अरे ये इस लड़की को तुम यहाँ क्यों उठा कर ले आए हो? मैं इसे नहीं रखूंगी। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों कहती हो? इस बेचारी की माँ भी अब नहीं रही।
इसका हमारे अलावा अब कोई नहीं है। इसे कौन पालेगा? ये कैसे जिएगी? इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये जिए या मरे। मैं बस इतना जानती हूँ, ये इस घर में नहीं रह सकती। भगाओ इसे यहाँ से। जिस तरह इसे लेकर आए हो उसी तरह इसे ले जाकर कहीं छोड़ दो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी बेटी की तरह है, मैं इसे मरने के लिए छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी। फिर तुम रहना इसके साथ अकेले। ये सब होते हुए टुनटुनी देख रही थी। उसे बड़ा दुख होता है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो जाए, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। वो एक जंगल में पहुँच जाती है और एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरे एक चाचा चाची ही तो थे, उन्होंने भी मुझे अपने साथ नहीं रखा। अब तो मैं भूख से मर जाऊंगी। लोग मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरे माँ बाप मर गए। अब मेरा क्या होगा? अब मैं मर जाऊंगी। उसे रोता हुआ देखकर वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ, क्या समस्या है? तुम रो क्यों रही हो? परी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई। मेरे पिताजी मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे एक चाचा और चाची भी हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे रखने से मना कर दिया। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगी। टुनटुनी की बातें सुनकर उस परी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेटा मेरी बात सुनो, तुम रो मत। पहले तुम ये खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो तुम्हें हर दुख से छुटकारा दिला देगा और तुम हमेशा खुश रहोगी। लेकिन उससे पहले तुम ये खाना खाओ। परी अपने जादू से वहाँ पर तरह तरह के व्यंजन ले आती है। टुनटुनी उन खानों को देखकर जल्दी जल्दी खा लेती है और फिर उसकी भूख मिट जाती है। फिर वो परी टुनटुनी को एक गुलाब देकर कहती है, बेटा तुम इस गुलाब को इस जगह पर रख दो, फिर देखो क्या होता है। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस गुलाब को धरती पर रख देती है। ऐसा करते ही वहाँ पर एक बड़ा सा गुलाब आ जाता है, जो गुलाब का घर होता है। उसे देखकर टुनटुनी बड़ी खुश हो जाती है। वो मन ही मन परी को धन्यवाद करके उस घर के अंदर जाती है। वो घर नहीं बल्कि एक महल की तरह था, जो बहुत ही खूबसूरत था। उसमें तरह तरह के पकवान रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे और टुनटुनी की जरूरत के लिए सभी प्रकार के सामान रखे हुए थे। टुनटुनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। वो उस घर के बाहर तरह तरह के पौधे लगाती है, जिसमें से सुंदर और सुगंधित फूल निकलने लगते हैं। वो उन फूलों को बेचना शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, वो शहर से अपने फूलों को बेचकर घर लौट रही थी कि सड़क पर देखती है उसके चाचा चाची भीख मांगने को बैठे हैं। उन्हें देखकर वो उनके पास जाती है। चाचा चाची, ये क्या हो गया? आप लोगों की ये हालत? हाँ बेटा, मैंने तेरे साथ जो किया ये उसी की सजा है। काश मैंने उस दिन अपनी पत्नी की बातें न सुनी होती और तुझे अपने साथ रख लिया होता, तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। ये मेरे कर्मों का ही फल है। हमारे सारे खेत बाढ़ में बह गए और सारी खेती बर्बाद हो गई। हम कर्ज से घिरे हुए थे। ठेकेदार ने हमारा घर, हमारा खेत सब कुछ रख लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया और हम इस हालत में पहुंच गए कि हमें भीख मांगना पड़ रहा है। चाचा चाची, मुझे जीते जी आप लोगों को इस हालत में देखना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता मैं मर जाती। आप लोग चलिए मेरे साथ मेरे घर में। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, वहाँ आप लोग खुशी से रह सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग मेरे साथ चलिए। इस पर उसकी चाची बोल पड़ती है,
तेरे घर? तेरा कौन सा घर होगा? तू रहती होगी किसी झोपड़े में, वहां जाकर हम क्या करेंगे? सुनिए जी, ये लड़की हमें क्या देगी? आप इसकी बातों में मत आइए। टुनटुनी के बहुत जिद करने पर उसके चाचा और चाची मान जाते हैं। वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। गुलाब का घर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो घर की खूबसूरती को देखकर दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। तभी टुनटुनी के चाचा उसकी पत्नी से कहते हैं, देखा, जिस लड़की को तुमने बेघर कर दिया था और जिसे अपनी बेटी समझने की बजाय एक बोझ समझकर घर में रखने से मना कर दिया था, आज उस लड़की ने तुम्हें अपने घर में रखा है। देखो, उसने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। तुमने जिस तरह का बर्ताव उसके साथ किया था, उस हिसाब से तो टुनटुनी को तुम्हें धक्के मार कर निकाल देना चाहिए था, लेकिन देखो, उसने तो तुम्हें अपने घर में रख लिया। बेटा टुनटुनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, आज उसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये सही कह रहे थे। आज हमारे साथ जो भी हुआ है वो मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, उसके बदले में भगवान ने मुझे भी दुख दिया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। टुनटुनी की चाची को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और फिर तीनों एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।